जय हिंद दोस्तों। जो कमेंट हमारे वीडियो पर बार बार करके आता है और जो कमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, उसी कमेंट के ऊपर दोस्तों हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आज ये जो कमेंट आप लोग देख सकता है, इस कमेंट पर लिखा है कि फास्ट कोट हो जाने के बाद किस तरह से हमें व्हाइट सीमेंट पर क्यूरिंग करना है, यानी कि कब से हमें क्यूरिंग यानी कि तराई की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्हाइट सीमेंट जो होता है ना, सबसे पहले भैया आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाइट सीमेंट में पॉलीमर होता है। यहाँ तक कि जो हमारा ब्लैक सीमेंट होता है, ग्रे सीमेंट जो हमारा होता है, जिसमें हम लोग चूना करते हैं, चुनाई करता है, प्लास्टर करता है, वैसे ही दोस्तों व्हाइट सीमेंट सेम कैटेगरी में आता है। भले उसका जो कलर है वो सफ़ेदी में हो, लेकिन व्हाइट सीमेंट हो या फिर ग्रे सीमेंट, जब तक उसमें प्रॉपर तरीका से तराई नहीं होगा, क्यूरिंग नहीं होगा, तब तक दोस्तों व्हाइट सीमेंट हो या फिर ग्रे सीमेंट, उसमें आपका जो वाल दीवार है और वो जो सीमेंट के बीच में अच्छा पकड़ नहीं होता है दोस्तों। तो एक कमेंट का अगर एक सही जवाब दिया जाए कि फास्ट कोट करने के बाद हमें कितने समय के बाद तराई करना है और कब तक तराई करना है, तो दोस्तों व्हाइट सीमेंट शुरुआत में, मान लीजिए ये आपका दीवार है मेरे भाई, तो आप लोग व्हाइट सीमेंट का घोल आपने रेडी कर चुका है और रेडी करने के बाद इस जो दीवार है, इस दीवार को दोस्तों अगर आपका दीवार पर देखना कि ज़्यादा गर्मी की मौसम पर बहुत गर्मी होता है और ब्रश ऐसे करके रगड़ेंगे तो भैया ब्रश सही से चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जो दीवार है वो अंदर से बहुत सूखा है। इसलिए इस दीवार को सबसे पहले व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले पानी की छिड़काव करें, तराई कर ले अच्छे से। तराई करने के बाद देखना 10 से 12 मिनट के बाद उस वाल पर दोस्तों थोड़ा गीली गीली भाप आपको दिखाई देगा। बस उसी समय आपको व्हाइट सीमेंट का अप्लाई करना है। तब क्या होगा दोस्तों, जो आपका व्हाइट सीमेंट का जो ब्रश है ना, क्योंकि व्हाइट सीमेंट आप लोग भैया रोलर से अप्लाई नहीं कर सकते, रोलर से अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत चिपक जाएगा दोस्तों, जो सीमेंट है वो चिपक जाएगा, इसलिए उसमें फिनिशिंग नहीं आता है। इसलिए हमें ब्रश का उपयोग करना होता है। तो फास्ट गीली गीली समय में दोस्तों आपको अच्छे से ब्रश से व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करना है फास्ट कोट। और अगर आपका दोस्तों अप्लाई करते समय एक चीज़ का भी ध्यान देना कि देखना कि कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है कि भैया पानी का छिड़काव तो हमने कर ही दिया है, फिर भी अगर आपको दिखाई देता है कि वाल बहुत ही ज़्यादा जो आपका ब्रश है भैया वो चिपक जा रहा है, नहीं चल रहा है दोस्तों, तो उसमें फिर से आपको क्यूरिंग करना होगा। क्यूरिंग करने की कुछ देर बाद आपको व्हाइट सीमेंट का अप्लाई करना होगा। और मान लीजिए ऐसा करते करते आपने फास्ट कोट बहुत अच्छे तरह से अप्लाई आपका हो चुका है, तो आज आपने फास्ट कोट अप्लाई कर दिया है दोस्तों। याद रखना, करने के बाद एक दिन बस आज आपने दोपहर के समय अप्लाई कर दिया है और करने के बाद देखना उसमें बस आपको सुखाना है, उसी दिन आपको सुखाना है। सेकेंड कोट का अप्लाई आपको अगले दिन जाके करना है। देखना अगले दिन क्या होगा दोस्तों, जो वाल है ना प्रॉपर तरीका से भैया सूख जाएगा। और उसी समय सुबह को सेकेंड कोट अप्लाई करने से पहले कुछ या तो सुबह को आप लोग उसमें तराई कर दीजिए, अच्छे से तराई कर दिया। करने के बाद जिस टाइम मान लीजिए आप लोग सेकेंड कोट का अप्लाई करेंगे, दोबारा डबल कोट का अप्लाई करेंगे, और डबल कोट का अप्लाई करते समय कुछ समय बाद आपको फिर से भिगो देना है, जैसे आपने फास्ट कोट में भिगोया था। और देखना कि जब आपने पानी उसमें भिगाएंगे तो सेकेंड कोट का जब का ब्रश है वो भी दोस्तों सही तरह से चल सकेगा। याद रखना, इतना भिगोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा भिगो दिया, तो जब आप लोग ब्रश ऐसे करेंगे तो जो व्हाइट सीमेंट का जो रस होता है ना वो नीचे गिरेगा दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना कि कहीं ज़्यादा गीली ना हो। तो सेकेंड कोट आप दोस्तों आपने अप्लाई कर दिया है, फास्ट कोट हमने अच्छे तरह से अप्लाई कर दिया है और सेकेंड कोट भी हमारा अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक दिन फिर से आपको, मान लीजिए आज हमने सेकेंड कोट का अप्लाई कर चुका है, तो आज हमें कुछ नहीं करना है, बस अगले दिन का इंतजार करना है। अगले दिन सुबह को, सुबह होते ही दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत जो आपका दीवार है उस दीवार को अच्छे से दोस्तों पानी से भिगो दे। भिगोने के बाद
मान लीजिए सुबह 6 से 7 बजे आपने अच्छे से वाल को भिगो दिया है। भिगोने की बाद दोस्तों फिर क्या करना, दोपहर की टाइम जब उसमें धूप गिरेगा या फिर धूप गिरे या फिर ना गिरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करना है, दोपहर की टाइम आपको फिर से क्यूरिंग कर देना है, तराई अच्छे से कर देना है। आप आपने सुबह को तराई कर दिया, दोपहर को भी तराई कर दिया। अब आपका बात आता है दोस्तों शाम को दोस्तों जब सूरज ढल जाएगा ना, उसी समय आपको तीसरी बार एक दिन में क्यूरिंग करना है दोस्तों। ऐसा कितने दिन करेंगे दोस्तों, 3 दिन तक, सुबह दोपहर और शाम। आप लोग सोचेंगे दोस्तों जैसे कि डॉक्टर की दवाई होता है, डॉक्टर कहता है कि भैया सुबह को एक गोली लेना, दोपहर को एक गोली लेना और शाम को एक गोली लेना। तो उस गोली के अंदर कुछ अंतर होता है, कुछ घंटे के अंतर होता है, जैसे कि 4 घंटा 5 घंटा। बस जैसे आपने सुबह तराई किया, वो पानी दोस्तों 3 से 4 घंटा बस जो वाल है उसमें नमी रहेगा, उसमें गीली गीली रहेगा। और 4 घंटे के बाद दोस्तों फिर से वो जब सूख जाएगा ना, तो जो आपका व्हाइट सीमेंट है वो भी कहेगा कि भैया मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाओ। तो ऐसा आपने पहला दिन करना है सुबह शाम और दोपहर को, और दूसरे दिन भी सुबह दोपहर और शाम को। ऐसा करके 3 दिन तक आपको 3 टाइम क्यूरिंग करना है। फिर जब 3 दिन खत्म हो जाएगा, फिर सुबह को और दोपहर को छोड़ देना है, सुबह को और दोस्तों शाम को क्यूरिंग करें। ऐसा करते करते 5 से लेकर 6 दिन आपको क्यूरिंग करना है दोस्तों। क्योंकि एक चीज आप लोग आपके एरिया पर और पेंटर भी कहेंगे कि भैया मान लीजिए आपने व्हाइट सीमेंट का अप्लाई कर दिया है, लिख के रख लो दोस्तों, ये वारंटी के साथ में बोलना चाहता हूं। इसमें आप लोग व्हाइट सीमेंट का 2 कोट अप्लाई कर चुका है और आपने एक बूंद भी इसमें पानी का छिड़काव नहीं किया, तो देखना 2 दिन के बाद जैसे आप लोग हाथ ऐसे करेंगे तो आपका हाथों में जैसे चूना हमारा होता है ना दोस्त, चूने की तरह सफेद हो जाएगा। क्योंकि पानी की पकड़ जब तक नहीं आएगा तब तक व्हाइट सीमेंट भैया क्लियरली जो बॉन्डिंग है दीवार की और व्हाइट सीमेंट के बीच में, वो पकड़ में नहीं आएगा। और आप लोग कहेंगे कि भैया हमारे हाथों में आ रहा है, या फिर देखना कुछ ही दिनों पर उसमें पापड़ी बनने की चांसेस आ रहा है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान देना। व्हाइट सीमेंट एक तरह से सीमेंट ही होता है दोस्तों। सीमेंट का काम होता है वाल में चिपकना, पकड़ना, और तभी चिपकेगा और तभी पकड़ में आएगा जब उसमें प्रॉपर तरीका से क्यूरिंग यानी कि तराई जो है आप लोग मतलब ढंग से किया होगा दोस्तों। तो ये जो कमेंट है, इस कमेंट का जवाब दोस्तों आपको मिल चुका होगा। तो अगर आपको व्हाइट सीमेंट अप्लाई करना है मेरे दोस्तों, ये जो तरीका है इसी तरीका से आप लोग अप्लाई करेंगे तो लिख के रख लो। कभी भी अगर जेके बिरला और किसी भी आप लोग कंपनी का उठा कर देख लो दोस्तों, अगर तराई सही से हुआ तो अच्छे से वाल में चिपक के रहेगा और काफी दिन तक रहेगा, पापड़ी बन के नहीं आएगा और हाथों भी नहीं आएगा। और तराई नहीं होगा तो 100% उसमें पापड़ी भी आ सकता है और हाथ में तो आएगा ही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों व्हाइट सीमेंट का ये वीडियो था, और आपके मन में पेन से जुड़े अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करना दोस्तों, आपका हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे।